हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लेकर के आया है। अगर जो आपको ये नहीं समझ रहा है कि शेयर्स मार्केट में कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करने, आप इन्वेस्ट करने का सोच तो रहे हो, लेकिन आप कोई शेयर्स नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो कि मैं इस शेयर्स में इन्वेस्ट करूं या इस शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, देन इन दैट केस ये जो मैं आज के आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट का आइडिया, ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते जाते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 होता क्या है, उसके बाद से ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न क्या दिया है, देन इन दैट केस हम इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ के बारे में हम यहाँ पे आज समझ लेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 क्या है साहब। तो देखो, एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 200, जहां पे 200 शेयर्स का बास्केट है, 200 शेयर्स का पोर्टफोलियो है। ओके, अब क्या किया जाता है, वो 200 शेयर्स के पोर्टफोलियो में से हम ये देखते हैं कि 30 कौन से ऐसे शेयर्स है जो आउट परफॉर्मर है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो ये 200 शेयर्स का पोर्टफोलियो उसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं। और उस 30 शेयर्स का एक अलग से पोर्टफोलियो बना दिया जाता है जिसका नाम होता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ओके, और एक बात आप ये भी समझ लो, यहाँ पे जो 30 स्टॉक्स है, अब वो तो 30 स्टॉक्स है, तो उसमें एक का ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट हो सकता है, मतलब 100% अगर जो मेरे को इन्वेस्ट करना है तो एक शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 5% यहाँ पे किया जाता है। ओके, तो ये तो था निफ्टी 200 मोमेंटम 30 क्या होता है उसके बारे में जानकारी। आइए अभी इसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं इस इंडेक्स के। जैसे कि सबसे पहली बात, इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 30 है। ये जो इंडेक्स है ये लॉन्च कभी हुआ, तो ये लॉन्च हुआ 25 अगस्त 2020 को। अभी देखिए, कोई भी इंडेक्स जब भी लॉन्च होता है ना दोस्त, तो उसका एक बेस डेट माना जाता है। बेस डेट मतलब वो डेट जहां से हर चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाएगा, वो डेट को बेस मान करके, और एक वैल्यू को भी बेस माना जाता है। तो यहाँ पे इस इंडेक्स के लिए बेस डेट है 1 अप्रैल 2005। ओके, और बेस वैल्यू कितना है, तो बेस वैल्यू है 1000 रुपीज़। ओके, अभी देखिए अगला क्या है, इंडेक्स रीबैलेंसिंग। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक बार हमने 200 में से 30 परफॉर्मिंग स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया, चयन कर लिया। अब सालों साल वही थोड़े ना परफॉर्मिंग रहेंगे, उसमें से कुछ पीछे जाएंगे, देन उसके जगह पे कुछ नए आएंगे। तो ये जो मोमेंटम 30 है 200 में से, हमेशा तो सेम रहने वाले नहीं है, और इसीलिए इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है, सो दैट जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक है, जिस 30 चुना गया था उसमें से नॉन परफॉर्मिंग को निकाल फेंको, और जो दूसरे परफॉर्मिंग है उसको उसमें ऐड कर दो। ओके, तो रीबैलेंसिंग जो किया जाता है साल में 2 बार किया जाता है, सेमी एनुअली, और ये कभी कभी किया जाता है, एक जून में किया जाता है और एक दिसंबर में किया जाता है। ठीक है, अभी जो अगला डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है साहब। ये सब तो ठीक है, ये इंडेक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न कितना कमा करके दिया है, क्योंकि हमको तो रिटर्न से ही मेन मतलब है ना, क्योंकि जो हम पैसा लगाएंगे उस पर हमको कितना रिटर्न मिलेगा, वही मेरा मेन मुद्दा है डिस्कशन का। तो देखो यहाँ पे जो रिटर्न है उसको अगर जो समझूं तो क्वार्टर टू डेट ऑलमोस्ट 6% दिया है, ईयर टू डेट ऑलमोस्ट 19% दिया है, एक साल में देखा जाए तो एक साल में 69% दिया है। मतलब समझ रहे हो, जिस स्टॉक को चुना गया कि ये 30 मोमेंटम वाले स्टॉक्स है आउट ऑफ 200 स्टॉक, वो एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 69% रिटर्न दे डाला एक साल में। समझ लीजिए, ये इंडेक्स है। इंडेक्स होते हुए भी मतलब कोई एक शेयर नहीं है, ये 30 शेयर ऑन एन एवरेज 69% रिटर्न दे दिए। ओके, अभी अगर जो मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूं कि 5 साल में कितना रिटर्न कमा करके दिया है ऑन एन एवरेज हर साल, तो हर साल 23.21% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिला है। ओके, अगर जो मैं सिंस इंसेप्शन, सिंस 2005 की बात करूं टिल डेट ऑलमोस्ट 19 साल, तो 19 साल में हर साल ये इंडेक्स 20% रिटर्न दिया है। 20% आप समझते हैं, 20% बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। अगर जो ये रिटर्न का परसेंटेज हम अप्लाई करें किसी वैल्यू पे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर जो मैं बैंक में एफडी करता हूँ तो कितना रिटर्न मिलता है, 6, 7, 8% तक रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे देखिए आप,
ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ऑन एन एवरेज आज से 19 साल हर साल 20% रिटर्न दिया है। ओके, आगे देखिए, अगर जो मैं इसके चार्ट की बात करूं, इसका चार्ट कैसा दिख रहा है, तो देखो 2005 में स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये चला 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 और अभी का जो पीरियड है यहाँ पे देखो कितना तेज अप ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब क्या, जो अभी के स्टॉक है उन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया जो 30 चुना गया, तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा मान के चलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है, और ये डिस्कशन है कि अगर जो मैं 1 लाख रुपया को इस इंडेक्स में डाल दूं और मैं ये मान लूं कि हर साल ये जो 5 साल रिटर्न दिया ना पर एनम 23%, उस रिटर्न को मैं मान लूं कि हर साल देगा, तो आने वाले 20 साल में मेरा 1 लाख रुपया कितना हो जाएगा वो समझते हैं। तो देखिए, अगर जो मैं 1 लाख रुपया डालता हूं तो वो 5वें साल में 2,81,000 हो जाएगा। देन वही पैसा 10वें साल में 7,92,000 हो जाएगा। देन 15वें साल में 22,31,000 हो जाएगा। और 20वें साल में वो पैसा कितना होएगा मालूम है, 62 lakhs हो जाएगा। और इतना तो ठीक है, 62 lakhs हो जाएगा। अगर जो इसको अगले 10 साल के लिए मैं छोड़ दूँ ना और 23% से रिटर्न मिले, तो मालूम है साहब ये 1 लाख रुपया 30 साल में कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है साहब, ये क्या है मालूम है, कंपाउंडिंग का गेम है। आपको ऐसा नहीं कि आज एक शेयर्स खरीदा फिर कल बेच दिया, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट मच रिटर्न। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट एक जगह इन्वेस्ट करना है और आपको छोड़ देना है। आप LIC में यही तो करते हो। LIC में आप क्या करते हो, हर महीने या हर साल पैसा डिपॉजिट करते हो, उसको 20 साल 25 साल 15 साल के लिए छोड़ देते हो। तो वैसे भी आप यहाँ पे 1 लाख रुपया बस छोड़ के देखो ना, वो 1 लाख रुपया आपको करोड़पति बना सकता है साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, अभी बात ये आता है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो देखो, इसका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो मार्केट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, NSE पे BSE पे। तो आपको किसी भी ब्रोकर से, जैसे आपका ब्रोकर हो सकता है जीरोधा हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, कोटक सिक्योरिटीज हो सकता है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सर्च करना है मोमेंटम, और ये जो मोमेंटम आएगा इसमें आपको इन्वेस्ट कर लेना है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा डिस्कशन था मोमेंटम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के ऊपर आपको समझ में आया और अच्छा लगा। अगर जो ऐसा है तो इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। थैंक यू।